स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज सुबह से अगर आप देखेंगे तो न्यूज में सोशल मीडिया पर हर जगह एक खबर चल रही है कि LET लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मारा गया है पाकिस्तान में। आप देख सकते हो खबर, लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट अबू कताल मास्टरमाइंड ऑफ रजौरी अटैक शॉट डेड इन पाकिस्तान। लेट मी टेल यू, ये जो पर्सन है ना अबू कताल, इसके मारे जाने से भारत एक रिलीफ की सांस लेगा, क्योंकि इसने बहुत कोहराम मचा रखा था भारत में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में कई मासूमों की जानें इसने ली हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये भी काफी इंपैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को ये देखता रहता था। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब मैंने आज सुबह एक वीडियो डाला था जो 8 बजे का वीडियो आता है, उसमें कई लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या हाफिज सईद ये मारा गया है। तो इसके बारे में मैं आपको खबर बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें चल रही थी न्यूज के अंदर, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टडी IQ पर UPSC का कोर्स लेना चाहते हैं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अबू कताल, और इसको कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यहां पर मारा गया है। और आप देख पाएंगे, बोला यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इसने कई मल्टीपल अटैक्स किए थे। ये जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं ना अबू कताल, यही वाला है। ये हाफिज सईद हो गया, हम सब जानते हैं। और ये राइट साइड में आप देख रहे हो, एक राइट हैंड कहा जाता है इसको, हाफिज सईद का। ये मारा गया। क्वेश्चन ये है कि ये कैसे मारा गया। मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ना, झेलम एरिया आप कहते हैं बेसिकली, जो पाकिस्तान का आप एरिया देख सकते हो, ये इस्लामाबाद रहा। इसके आप थोड़ा सा साउथ में आओगे तो यहाँ पर जो झेलम नदी गुजर रही होती है, तो झेलम एरिया है, और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, दीना पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसी के पास एक होटल है, जीनात होटल। और वहीं से उसका जो काफिला है वो गुजर रहा था अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ। वो जा रहा था लगभग 7 बजे के आसपास। अननोन अटैकर्स, अगेन यहाँ पर जो अननोन मैन है, क्योंकि पिछले काफी समय से आप इनके बारे में सुन रहे होगे कि कोई अननोन मैन आ रहा है और किसी टेररिस्ट को मारकर चला जा रहा है, तो अननोन अटैकर्स ने ओपन फायर कर दिया और धड़ाधड़ यहां पर गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है ना अबू कताल, इसका एक्चुअल जो नाम है वो है जियाउर रहमान। और उसका जब कॉन्वॉय गुजर रहा था, तब यहां पर बैरेज ऑफ गन फायर उसके ऊपर बरसाया गया। और आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि 15 से 20 राउंड की फायरिंग की गई थी। और वहीं की वहीं ऑन द स्पॉट जो अबू कताल है उसकी मृत्यु होती है, उसका एक सिक्योरिटी गार्ड था उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो क्रिटिकली इंजर्ड हो जाता है। और जो अबू कताल मैंने आपको बताया, उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मतलब कि लश्कर-ए-तैयबा के जो टेररिस्ट थे वो तो प्रोटेक्ट करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने भी प्लेन क्लोथ में, ऑब्वियस सी बात है आर्मी के क्लोथ में तो वो देंगे नहीं तो साफ दिख जाएगा, तो प्लेन क्लोथ में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के पर्सनल हैं वो भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करते थे। तो इन सारी चीज़ों के बीच में उसकी हत्या हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, जो कताल की मृत्यु है ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि उसने बड़े बड़े प्लानिंग की हैं टेरर अटैक्स में, जो एग्जीक्यूट करना होता है, जो टेररिस्ट को भेजना होता है, बॉर्डर पार कराना होता है, उन सब में ये शामिल रहा है। और इसके जाने से पूरा का पूरा ये जो ऑपरेशन है लश्कर-ए-तैयबा का वो डिसरप्ट हो सकता है। लेकिन कंसर्न ये है कि वैसे तो कई बार आपने देखा होगा जो टॉप लीडर्स हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको यहाँ पर वो मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वापस से ये रीग्रुप हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं कंसर्न ये है कि क्या लश्कर-ए-तैयबा वापस से एक प्रकार से रीग्रुप होने की कोशिश करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो अबू कताल था उसने प्रॉक्सी टेरर आउटफिट्स भी बनाए हुए थे, जैसे PAFF, दैट इज पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स, TRF, द रेसिस्टेंस फोर्स। और इनके माध्यम से क्या करता था, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद के जितने भी एक्टिविटीज थे उसको छुपाने की कोशिश करता था। तो इस तरह के पूरे ऑपरेशंस इन सबके द्वारा किए जाते थे, क्योंकि देखो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा FATF के तहत यहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, काफ़ी प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, तो यहाँ पर डायरेक्टली लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के थ्रू जो है ये अटैक्स नहीं करा पाते थे। तो कहीं ना कहीं इसको कंसील करने के लिए इस तरह के नए नए ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते रहते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पर्सन है अबू कताल, इसने क्या किया था भारत में। मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक मेन लिंक था बिटवीन LET कैडर एंड ऑपरेटर्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि जो LET के जितने कैडर्स थे और वहां से लोगों को भेजना जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और वहां से भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाना, ये काम किया करता था। और अबू कताल मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली 2000-2001 के आसपास ये जम्मू रीजन में आ जाता है पाकिस्तान से, और भारत में जम्मू रीजन में जो है कुछ टाइम गुजारता है, कुछ साल, और 2005 में वापस से ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। इसका जो सबसे हीनियस अटैक किया गया था इसके द्वारा, वो पिछले साल ही था। आपको याद
याद होगा 9 जून को जब रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हमला किया गया एक टूरिस्ट बस पर। आपको याद होगा 9 जून ये डेट था जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे शाम को, आपको याद होगा। और कहीं ना कहीं उसी से लिंक करके बताया जा रहा था कि इनके द्वारा एक सिग्नल दिया जा रहा है, एक मैसेज सेंड किया जा रहा है। और अगेन अगर आप देखोगे मैप में, यहाँ पर ये रहा नीचे जम्मू और उसके ऊपर यहाँ पर लोग माता वैष्णो देवी की पूजा करने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं। तो ये कटरा है यहाँ पर, और ऊपर की साइड थोड़ा सा देखोगे शिव खोरी ये मंदिर है, तो लोग वहां पर भी जाते हैं। तो वहां से जो बस है वापस कटरा की तरफ आ रही थी और बीच में रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहीं पर एक बड़ा हमला किया गया था जिसमें आप देख सकते हो 9 लोगों की जानें गई थी, जिसमें 7 पिलग्रिम्स थे और 41 लोग यहां पर इंजर्ड हुए थे। बहुत बड़ा हमला था ये। फिर इसके अलावा 2023 में इसने एक रजौरी अटैक किया था, रजौरी में। वहां पर आप देख सकते हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने चार्जशीट में अबू कताल का नाम भी डाला था। ये आप देख सकते हो एनआईए के द्वारा ये जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें अबू कताल का आपको जो नाम है वो देखने को मिलेगा। खैर ये वाला भी बहुत बड़ा हमला था, लेट मी टेल यू। 2023 में 1 जनवरी की बात है, आप देख सकते हो रजौरी के धानगिरी विलेज में यहां पर एक आईडी ब्लास्ट होता है और जिसमें 7 लोगों की जानें जाती हैं, जिसमें 2 बच्चे होते हैं। और ये जो अटैक था, लेट मी टेल यू, ये रजौरी गार्डन में लोगों में मतलब एक पैनिक क्रिएट कर गया था, शॉकवेव दौड़ गया था कि आखिरकार हुआ क्या है। एंड इसी की वजह से कताल वॉज वन ऑफ द की मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दीज ऑपरेशन। कताल के अलावा भी अगर आप देखोगे जो 2 और पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर तैयबा के हैंडलर्स थे वो भी इसमें शामिल थे। आप देख पाएंगे यहाँ पर कताल हो गया, फिर इसके अलावा साजिद जट हो गया, कासिम हो गया। तो इन लोगों के द्वारा मिलकर एक वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क बनाया गया था कि कैसे भारत की धरती पर लगातार अटैक्स किए जाएं। और आपने देखा ही होगा पिछले 2-3 साल से कि पहले क्या होता था ना कि कश्मीर वगैरह में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन सरकार ने सख्ती बताई और यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया ताकि जो अटैक्स वगैरह हो रहे थे उसको कम किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जम्मू कश्मीर से ये लोग कश्मीर से हटकर ये लोग जम्मू की तरफ जो है वहां पर ज्यादा अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए। और ये भारत के लिए बड़ा प्रश्न था कि आखिरकार चल क्या रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो अबू कताल की मृत्यु हुई है, इससे वही मैं आपको बोल रहा था कि भारत एक बड़ी राहत की सांस लेगा। तो ये तो हमने बात कर ली अबू कताल की, लेकिन जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, हम सब जानते हैं हाफिज सईद। और मुंबई अटैक हो, इसके पहले पार्लियामेंट अटैक हो, हर चीज में ये पर्सन शामिल रहा है। और इसमें आप देखोगे कई हिंदी न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप रही थी कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के मरने की खबर सोशल मीडिया में हड़कंप। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कुछ खबरें ये आ रही थी। न्यूज़ 18 की ये खबर आप देख सकते हो, लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है उसको इंजरी हुई है। मतलब यहां पर एक्चुअली एक न्यूज़ के आधार पर यह बताया जा रहा है, क्योंकि जो बातें चल रही थी ना कि क्या वो मारा गया है, एज सच ये तो खबर नहीं आई है कि मारा गया है, लेकिन एज पर दिस न्यूज़ इसमें बताया जा रहा है कि इसके ऊपर भी जब यहाँ पर शूटिंग की जा रही थी, मे भी हो सकता है कल साथ में ही होगा अबू कताल के साथ, तो जब यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, मारा जा रहा था, तब हो सकता है कि शायद उसमें ये भी हो या फिर अलग इसका काफिला हो और ये इंजर्ड हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस समय वो रावलपिंडी के जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर इसको एडमिट किया गया है। तो इस तरह की कुछ खबरें आई। अब अगेन क्या ये सही है गलत है इसका भी पुष्टि नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इसको लेकर एक सेपरेट न्यूज़ नहीं बना रहा हूं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि हाफिज सईद क्या मारा गया है, ऐसा इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती कि क्या मारा गया है। इनफैक्ट इंजर्ड भी हुआ है कि नहीं पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन एज पर न्यूज़ 18 जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वो इंजरी हुई है उसको, ऐसा बोला गया है। खैर जाने से पहले मैं आपको बता दूं जो अननोन मैन की काफ़ी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब पिछले 2023 में तो काफ़ी लोग मारे गए थे, 2023-2024 में, कि अननोन मैन कोई आता है और यहाँ पर टेररिस्ट को मारकर चला जाता है। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? देखो कई सारे जो है लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके कहने पर कुछ लोगों का इशारा भारत की तरफ है कि क्या रॉ इसको करवा रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा स्पेकुलेट किए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन इन टेररिस्ट को मार रहा है। फिर दूसरा देखो एक और एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, मिलिटेंट से, टेररिस्ट से बहुत ज्यादा परेशान है और लोगों ने ही यहां पर हथियार उठा लिया है ताकि उनको खत्म करेंगे। फिर होता क्या है ना, कई बार इंटरनल राइवलरीज भी होती है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर जो अपने आप को लीडर बनना चाहते हैं तो वो दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो राइवल ग्रुप्स में भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और इस तरह से जो है लोगों को मार दिया जाता है।
तो कई स्पेकुलेशंस हो सकते हैं, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी लश्कर ए तैयबा का टॉप टेररिस्ट मारा गया, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिटेंट ग्रुप वाज ओरिजिनली फॉर्म टू फाइट इन कश्मीर? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओरिजिनली बनाया इसलिए गया था कश्मीर में फाइट करने के लिए, लेकिन आगे चलकर वो अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में एक्सपैंड कर लेता है? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा हम बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।